तो अभी देखिए, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अपना पेट्रोल इंजन, उसके बाद डीजल इंजन, इन सब का हमने क्या देखा था, वर्किंग देखा था। इनमें से कौन कौन से सिस्टम के कंपोनेंट्स है, ये कौन कौन से सिस्टम के कंपोनेंट्स कंबशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, कंबशन प्रोसेस कैसे अफेक्ट करते हैं, वो हमने देखा था। कंबशन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओवरऑल जो एग्जॉस्ट गैसेस सिस्टम में से आएंगे वो ये कंबशन प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो पार्ट है, जो एग्जॉस्ट एनालिसिस टेस्टिंग का, वो हम देखेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आज एक कॉमन वर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने को बताता है कि जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स की जो मात्रा है वो कितनी है। ठीक है, और उस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने को मिल जाता है, उसका वैल्यू, उसका एक वैल्यू एक लिमिट के ऊपर होगा तो हम कंसिडर इट एज अ वेरी बैड एयर। ओके, तो इस हिसाब से जो ये सिस्टम्स है, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम्स को चेक करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। नंबर वन, वी आर यूजिंग कंप्यूटराइज इमिशन एनालाइजर्स। ये क्या है, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है वो एग्जॉस्ट गैसेस का हम कंप्यूटर की हेल्प से उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स है उसका एनालिसिस करते। देन नेक्स्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ इमिशन कंट्रोल आइटम्स। जो इमिशन कंट्रोल करने के लिए जो हम एग्जॉस्ट लाइंस में जो आइटम्स और जो इक्विपमेंट्स वी आर फिटिंग, उनका हम एक बार विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं या नहीं, उसमें से प्रॉपर गैस पास होता है नहीं, यदि वो क्लॉग हो गए, वो उनका जो फिल्टर है वो फिल्टर पूरा सूट पार्टिकल से भर गया है, वो हम देखते हैं। थर्ड वन इज मिनिमम वेवर लिमिट। ओके, अभी मिनिमम वेवर लिमिट क्या होता है कि सपोज हमने एग्जॉस्ट गैसेस का एनालिसिस किया, ठीक है, अभी ये गैसेस जो एग्जॉस्ट में से आ रहे हैं, ठीक है, वो अंडर लिमिट है या ओवर लिमिट है। ठीक है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए अपने पास एक मिनिमम वेवर लिमिट होना चाहिए, इसके वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमोट ऑन द रोड टेस्टिंग ऑफ 1/2 to 1% ऑफ व्हीकल पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आइडल टेस्टिंग होता है, ऑन द रोड टेस्टिंग होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम ये सब डाटा करते हैं। ठीक है, और ये जो डाटा है, ये डाटा हम जो होता है कौन सा भी सिस्टम का, ठीक है, इस डाटा से हम ये अपना जो एग्जॉस्ट एनालिसिस टेस्टिंग है वो हम इससे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज देन रजिस्ट्रेशन डिनाइड फॉर व्हीकल्स नॉट पासिंग एन IM टेस्ट। मतलब सपोज एक व्हीकल है, व्हीकल में ये टेस्ट जो है अगर नहीं किया उसने, ये टेस्ट फुलफिल नहीं किया, तो उस व्हीकल का हम रजिस्ट्रेशन रोक देते हैं, उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसका उसको नंबर प्लेट नहीं मिलता, और दैट व्हीकल इज नॉट हैविंग परमिट टू मूव ऑन द रोड। ठीक है, देन denial of waiver for vehicles that are under warranty or that have been tampered with। ओके, अभी जो अंडर वारंटी के व्हीकल्स है, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, हम इवन दो दे आर इन द वारंटी पीरियड, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी का, वो बोलता है कि जो कस्टमर ने लिया है, वो कस्टमर क्या बोलता है कि ठीक है मेरा अभी वारंटी पीरियड में, लेकिन मेरे ऑटोमोबाइल में से एग्जॉस्ट गैसेस काफी हेवी मात्रा में आता है, तो भी उसको डिनाइल किया जाता है इवन दो दैट व्हीकल इज नॉट ओल्ड सो मच। जो अपना न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी में ऐसा बताए कि 15 साल बाद व्हीकल को स्क्रैप कर देने का। क्यों करने का? क्योंकि उसमें से पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कौन से भी ऑटोमोबाइल होगा उसको 3 साल का एक मिनिमम वारंटी पीरियड होता है, यदि ये वारंटी पीरियड में भी इसमें से एग्जॉस्ट गैसेस हार्मफुल आते हैं तो उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको डिनाइल करना पड़ेगा।
उसके बाद होता है एनुअल इंस्पेक्शंस। एनुअल इंस्पेक्शन किया जाता है बड़े बड़े गाड़ियों का, ठीक है। देन थर्ड नेक्स्ट इज द OBD2 सिस्टम्स। अभी OBD2 कैसा है कि ये लेटेस्ट सिस्टम्स है, लेकिन उसमें एक अभी मारुति ने जस्ट लॉन्च किया है सुजुकी कनेक्ट। सुजुकी कनेक्ट से क्या होता है कि हर एक गाड़ी में एक माइक्रोचिप होता है, और ये माइक्रोचिप जो होता है ना, माइक्रोचिप इज कनेक्टेड विथ द सुजुकी सिस्टम्स। तो आपका जो गाड़ी है वो कंपनी से बाहर निकला और आप कहाँ पे भी लेके जाओ आपको, लेकिन जो अभी के जो गार्स है आपने को क्या करना है, उसका OBD टेस्टिंग के लिए उसको गैरेज में लेके जाना पड़ता है, स्कैन टूल उसको फिट करना पड़ता है। लेकिन अभी ये जो नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स आने वाली है उनको ये स्कैन टूल्स का जरूरत नहीं है। उनका जो सिस्टम है डायरेक्टली कनेक्टेड है सुजुकी कनेक्ट के साथ। तो कौन से व्हीकल का कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा परफॉर्मेंस है, उसमें क्या खराबी है, वो डायरेक्ट कंपनी को पता चलता है। अगर आपने नया गाड़ी अभी लिया और इस नए गाड़ी आप यूज करते हो, तो अगर आपके गाड़ी में कुछ फॉल्ट हो गया तो आपको नहीं वो ले जाना है गाड़ी गैरेज में, वो गैरेज के लोग आपको कॉल करेंगे, सर आप कहाँ पे हो, हमारी गाड़ी आपके गाड़ी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नोटिस हुआ है हमारे सिस्टम में, तो आपने उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए, इतना इतना खर्चा आएगा, नियरेस्ट हमारा शोरूम यहाँ पे है, आप यहाँ पे जाओ और उसको रिपेयर करके ले लो। अभी इतना सिस्टम स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें आगे में देखिए कि आगे इसका क्या यूज है एग्जॉस्ट के लिए। सपोज ये जो मारुति सुजुकी का जो सिस्टम है, उनका जो डेटाबेस है गाड़ियों का, वो डायरेक्टली किसको जाएगा, RTO ऑफिस को जाएगा, बराबर है ना। तो RTO ऑफिस को डाटा मिल जाएगा और RTO ऑफिस बोलेगा हाँ ये नंबर की ये जो गाड़ियां है इसमें से एग्जॉस्ट पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इनके ऊपर काम करो। अगर काम होने के बाद भी एग्जॉस्ट पोल्यूशन है तो उनको स्क्रैप कर दो। तो दिस इज नथिंग बट द रियल टाइम इमिशन डाटा इज फॉरवर्डेड टू दिस डिफरेंट एजेंसीज। ये अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। अभी आप जो रोड पे जाओगे तो आपको ट्रैफिक हवलदार नहीं दिखेगा PUC का इक्विपमेंट लेके, आपको डायरेक्ट आपका जो सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर्स के जो सिस्टम है, डाटा डायरेक्टली कनेक्टेड विद द RTOs। वो मैन्युफैक्चर के सिस्टम में से डाटा लेंगे कौन से गाड़ी का कितना पोल्यूशन है, ठीक है, कौन से गाड़ी का कि कौन से स्पीड लिमिट में वो गाड़ी चलाया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फाइन सिस्टम डायरेक्टली लगने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दिस विजुअल टेम्परिंग चेक्स। ओके, अभी विजुअल टेम्परिंग चेक्स, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चेक्स है और उसमें क्या क्या चेक करते हैं वो हम देखते हैं। अभी पहला जो है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, उसमें पैलेडियम, रोडियम, प्लेटिनम ऐसे हम ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ये कैटलिस्ट के ऊपर से अपना एग्जॉस्ट गैस पास होता है, और इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो एग्जॉस्ट गैसेस के जो हार्मफुल एलिमेंट्स है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लेस इनटू लेस हार्मफुल एलिमेंट्स। तो इस हिसाब से एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर काम में आता है। दूसरा है फ्यूल टैंक इनलेट रिस्ट्रिक्टर, ठीक है। फ्यूल टैंक का जो इनलेट होता है, इनलेट, ठीक है, उस इनलेट को आपको प्रॉपरली विजुअली इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है उसमें एक छोटा सा वेंट होता है। वो वेंट क्यों होता है, वो जो फ्यूल लेवल होता है ना उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आने के लिए वो फ्यूल वेंट होता है। तो आपको इंस्पेक्ट करना है कि वो वेंट को जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना अपने एटमॉस्फेयर से, क्योंकि क्या होगा उसमें से क्या होगा, जो पेट्रोल है वो पेट्रोल का वेपोराइजेशन होता है, और वेपोराइजेशन से क्या हो जाता है कि दिस आर नथिंग बट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs। तो VOCs डायरेक्ट सिस्टम में आपने आ जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इज द एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, दैट इज EGR सिस्टम। अब EGR सिस्टम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में से कुछ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स बाहर जाते हैं। तो इस अनबर्न फ्यूल पार्टिकल्स अगर सिस्टम में से बाहर गए तो अपना माइलेज कम हो जाता है, अपना फ्यूल इकोनॉमी घट जाता है।
तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम EGR सिस्टम यूज करते हैं। EGR सिस्टम क्या करता है, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स या फ्यूल पार्टिकल्स है ना, उनको फिर से जो इनटेक सिस्टम में सेंड करता है, और इनटेक सिस्टम में सेंड करने के बाद फिर से इनका कंबशन होता है, और फिर से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो सिस्टम में से बाहर जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम बुलाते हैं EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट इज द इवापोरेटिव इमिशन सिस्टम्स। इवापोरेटिव इमिशन सिस्टम में हम वही देखते हैं कि सपोज जो जो लाइन से जहां में से फ्यूल पास होता है सिस्टम को, वो सिस्टम से ना उसमें से फ्यूल लीक नहीं होता, वहां से फ्यूल का कहाँ से लीकेज नहीं है ना, फ्यूल एटमोस्फेयर में ये नहीं हो जाता ना डायरेक्टली कंज्यूम। देन नेक्स्ट इज द एयर इंजेक्शन रिएक्शन सिस्टम, दैट इज AIR। जो एयर जो सिस्टम में हम पास करते हैं थ्रू द इनटेक वाल्व्स इन द डीजल इंजन, उसका भी आपने को इंस्पेक्शन करना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन। जो क्रैंककेस होता है, वो क्रैंककेस में क्या होता है, कभी कभी अपने कंबशन जो गैसेस है ना वो उसमें जमा हो जाते हैं, तो उसको सिस्टम में से निकालने के लिए हम वी आर यूजिंग दिस PCV सिस्टम, दैट इज अ पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन सिस्टम अगर हमने यूज किया तो जो क्रैंककेस में जो बर्न गैसेस है ना वो वहां जमा नहीं होते, उसको एक चैनल मिल जाता है, वो चैनल में से वो एग्जॉस्ट लाइन में चले जाते हैं और एग्जॉस्ट लाइन में से सिस्टम में से आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो 6 सिस्टम से, ये 6 सिस्टम हम विजुअल इंस्पेक्शन से चेक करते हैं। इफ एनी ऑफ दिस सिस्टम इज मिसिंग, ये सिस्टम में नहीं है, इवन दो इट इज देयर, इट इज नॉट कनेक्टेड और टेम्पर्ड, ओके, एंड व्हीकल फेल्स द इमिशन टेस्ट, ओके, तो उस मैन्युफैक्चरर को व्हीकल रिपेयर करना पड़ेगा, फिर से उसको इमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, देन ओनली ही विल गेट द परमिट टू ट्रैवल टू राइड दिस व्हीकल ऑन द रोड्स। ठीक है, हाँ, अभी इसी में किसी को डाउट है तो अभी डाउट पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, किरण किरण विषय डाउट आहे का काही? हा, तुझा अनम्यूट करून सांग मला। काय सर? काही डाउट आहे का तुला? समजतंय का सर्व? हो सर। हाँ, शेख मोहम्मद शोएब, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ओके। सर। तुषार तुषार तुला समजतंय का? यस सर। ओके ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, उसको हम बुलाते हैं 1 स्पीड एंड 2 स्पीड आइडल टेस्ट। ठीक है, ये भी एक इमिशन का टेस्ट है, वो कैसे किया जाता है अभी हम देखेंगे। The 1 speed and 2 speed idle test measures the exhaust emission from the tailpipe of vehicle at idle or at 2000 RPM, 2500 RPM। तो ये सिस्टम में जो गैसेस है सिस्टम में से, वो क्या किया जाता है, एक सैम्पलिंग यूनिट होता है, उसको हम बुलाते हैं एग्जॉस्ट गैस सैम्पलिंग इक्विपमेंट। ओके, तो उसको क्या करते हैं, एग्जॉस्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं और उसमें से इमिशन का परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं। अभी ये जो स्टेट है, वो जो मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होता है, वो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करके ये टेस्ट किया जाता है। अभी ये सिस्टम यूज करने का फायदा ऐसा है कि ये टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे वो दैट इज रिलेटिवली चीप। ठीक है, एंड इट इज हैविंग अ डिसेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग प्रोग्राम्स। और इसमें से जो टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि उसको हम बुलाते हैं PUC टेस्ट, वो होता है 1 स्पीड एंड 2 स्पीड। मतलब इसमें पहला जो स्पीड होता है वो होता है अपना आइडलिंग का स्पीड। आइडलिंग में कितना होता है, आइडलिंग में अपना जो इंजन का RPM होता है वो होता है 800 RPM। कितना होता है, 800। और जो दूसरा स्पीड है उसको हम बोलते हैं सेकेंड स्पीड, और दैट इज 2500 RPM। तब हम क्या करते हैं, गाड़ी को रेस करते हैं, और दोनों कंडीशन में गाड़ी अपना रेस्ट होता है, गाड़ी अपना रनिंग गियर में नहीं होता, उसको एक जगह पे खड़े करके वो दोनों, इसका कितना क्वांटिटी है, परसेंटेज ऑफ इमिशंस, वो हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, ही टेस्ट समजली का सर्वांना?
किरण, यस सर। शेख शोएब, हो सर। तुषार। जी सर, समझ गया। ओके, हाँ। अभी नेक्स्ट टेस्ट होता है लोडेड। ठीक है, ये लोडेड में क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे सभी एक गाड़ी दिखाई दे रही है, कार। ठीक है, हेलो, कैन एवरीबॉडी सी हाँ सर, दिस कार? दिखाइए। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। इस कार को हमने क्या किया है, ये 4 व्हीलर चेसिस डायनोमीटर के ऊपर खड़ा किया है। ये सिस्टम अभी अपने पास नहीं, अपने पास 2 व्हीलर का सिस्टम है। यहाँ पे ये नीचे जो है ना, ये नीचे से रोलर्स है। ये रोलर्स के ऊपर गाड़ी का फ्रंट व्हील मूव होता है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। और दूसरा क्या है कि उसके आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैन पुटअप किया है। फैन, फैन क्यों? बिकॉज फॉर द कूलिंग ऑफ इंजन। ये गाड़ी अभी यहाँ पे स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी होने की वजह से इंजन कूल करने के लिए फोर्स कन्वेक्शन उसको नहीं मिलेगा, तो उसको एक्सटर्नली सप्लाई एयर का फ्लो उसके ऊपर होना चाहिए। उसका जो एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट गैस अपने एनालाइजर्स के साथ कनेक्ट किया है, एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, और इस डायनोमीटर के हेल्प से गाड़ी के ऊपर हम लोड अभी अप्लाई करते हैं। तो अलग अलग लोडिंग कंडीशन पे, गाड़ी के अलग अलग आरपीएम पे इंजन का पोल्यूशन कितना है, तो वो हम ये लोडेड मोड टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, टिपिकली 4 सिलेंडर व्हीकल स्पीड भी अराउंड 24 माइल्स पर आवर। 6 सिलेंडर स्पीड का होता है 30 माइल्स पर आवर, एंड 8 सिलेंडर व्हीकल स्पीड 34 माइल्स। तो इसमें से हम हाइड्रोकार्बन एंड सीओ का इमिशंस कितना है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट सभी को समझ में आया? हेलो, इसके जो व्हील्स है, ये व्हील्स हाँ सर, रोटेटिंग समझ गया। रहेंगे आवाज नहीं गाड़ी येते के। सर बरोबर. हेलो, आते येतोय का आवाज? हेलो, हाँ सर, आ रही है आपकी सर आवाज। 10 चालू करतोय सर. आवाज कटतोय का? हा, तुम्ही थोडं हो सर. किरण रेंज मध्ये येता का? तुम्ही रेंज मध्ये नसाल. शेख मोहम्मद, सर आपको क्लियर आता येतोय आवाज आ सर, रहा है? प्रयत्न आपकी आहे आवाज सर. क्लियर आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है, हाँ। परत एकदा सांगतो मी, यहाँ पे देखिए, ये जो कार है, ठीक है, रेड कलर का कार है, मरून कलर। तो इसको हमने 2 व्हीलर चेसिस डायनोमीटर के ऊपर हमने उसको प्लेस किया है। यहाँ पे इसके नीचे रोलर से, ये रोलर से ऐसे मूव होते हैं, और रोलर जैसे मूव होते तो ऐसा फ्रंट व्हील भी मूव होता है। हम इंजन को स्टार्ट करेंगे, फ्रंट व्हील को मूव करेंगे, तो फ्रंट व्हील ये रोलर के ऊपर घूमना स्टार्ट करेगा। हम यहाँ से इंजन गियर में रहेगा, और गियर में पावर भी ट्रांसमिट हो जाएगा गाड़ी को। तो जो कंबशन चेम्बर जो होता है अपना, तो कंबशन जब गियर में रहेगा सिस्टम, वो अलग अलग स्पीड से हम उसको रोटेट करेंगे, उसको अलग अलग आरपीएम देंगे। तो उसमें से जो एग्जॉस्ट में से हाइड्रोकार्बन एंड सीओ का परसेंटेज कितना है, वो हम इस टेस्ट से डिटरमाइन करेंगे। और इस टेस्ट को हम बुलाते हैं लोडेड मोड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? लोडेड मोड टेस्ट। गाड़ी को लोड, प्रॉपर लोड दिया जाता है। मतलब किसमें लोड कैसे करेंगे हम, ये गाड़ी में आगे ये यहाँ पे कितने पैसेंजर फिट किए, मतलब यहाँ पे एक सिंगल पैसेंजर यहाँ पे बिठा दिया, ड्राइवर बिठा दिया, तो इतना एग्जॉस्ट इमिशन है। फिर उसको फुल किया, मतलब इसमें 5 पैसेंजर, 5 लोगों का गाड़ी है, इसमें 5 पैसेंजर बैठेंगे। 5 पैसेंजर बैठ के गाड़ी को फुल आरपीएम पे हम उसको मतलब उसको रेस करेंगे। और गियर में भी रहेगा, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। और इस हिसाब से अलग अलग आरपीएम पे, अलग अलग लोड पे, तो ये एग्जॉस्ट इमिशन कितना है वो हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज द, दिस इज द एक्सीलरेशन सिमुलेशन मोड, इसको बुलाते हैं हम ASM। अभी ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कैसे अलग है, इसमें हम, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेस्ट में जो डायनामीटर है, डायनामीटर हमारे लोड अप्लाई करेगा, हेवी लोड अपने व्हीकल के ऊपर। लेकिन कब? जब उसका स्टेडी स्पीड रहेगा तब। ओके, अभी जैसे कि कैसा होता है कि मैंने अभी आपको जो टेस्ट दिखाया था, ये टेस्ट का सिमुलेशन कैसे होता है कि आपका गाड़ी कौन सा, तो ऐसा घाट होता है ना, घाट। हेलो, घाट में कैसे होता है, आपने कोई ऐसा बड़ा स्लोप आता है, वो स्लोप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी को रेस करके वो घाट ट्रैवल करते हैं।
तो वो कंडीशन में इमिशन कितना हो जाएगा अपने कार में से, तो वो डिटरमाइन करने के लिए ये है एक्सीलरेशन सिमुलेशन मोड। तो गाड़ी के ऊपर स्टेडी स्पीड में उसके ऊपर लोड दिया जाता है, फिर जैसे लोड आता है तो हम थोड़ा एक्सीलरेट प्रेस करते हैं, तो उसमें से कितना अपने को पोल्यूटेंट्स मिलता है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो एएसएम टेस्ट अलग अलग इस पे हम करते हैं। तो पहले होता है एएसएम 50/15। 50 बोले तो क्या, 50 इज द 50% लोड ऑन व्हीकल एंड स्टेडी स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर। ओके, तो this load represent 50% of horsepower required to simulate, okay, the throttle acceleration at the rate of 3.3 miles per second। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब ये 15 माइल्स पर आवर का अगर हमने ये किया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड से अगर हमने इसको किया, ठीक है, मतलब कितना डिवाइडेड बाय 3600, तो आपने को पर सेकंड में इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना एएसएम 25/25, मतलब क्या, ओनली 25% लोड एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 25। ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपने को लोड हमने कम किया है और स्पीड हमने बढ़ाया है, तो उसमें से हाइड्रोकार्बन सीओ वो सिस्टम में से कितना आ जाएगा, वो ये टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं। देन नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तक सबको समझ में आया व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन सिमुलेशन मोड टेस्ट? दिक्कत है तो अभी पूछ Yes, लो। sir. ठीक है, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट नाउ। नेक्स्ट इज द IM 240 टेस्ट। तो ये थोड़ा सा जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज वी कैन से वेरी मॉडिफाइड टेस्ट, इनहांस्ड मॉडिफाइड टेस्ट। अभी ये जो टेस्ट है ना, ये 240 क्यों बोला है, 240 बोले तो 240 सेकंड्स ये अपना डायनोमीटर को ऑपरेशन टाइम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये 240 सेकंड्स के लिए डायनोमीटर अपना ऑपरेट करेगा, और साइड बाय साइड जो सिस्टम में से एग्जॉस्ट गैसेस है ना, एग्जॉस्ट गैसेस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो सैंपलिंग इक्विपमेंट में जमा हो जाएगा। फिर वो जो गैस का जो सैंपलिंग यूनिट है ना, उसमें से कितना वॉल्यूम में, कितना परसेंटेज में जो एग्जॉस्ट गैसेस है सिस्टम में से, वो अपने को समझ में आएगा। ओके, सो ये देखिए, ये अपना जो ग्राफ जो आपने को मिलेगा, ठीक है, ये है ग्राफ का, ये y एक्सिस पे है अपना स्पीड और ये x एक्सिस पे है टाइम। तो ये जो 240 IM 240 टेस्ट है ना, तो इसमें हम ऐसा स्पीड पहले इंक्रीज करते हैं, फिर पूरा कम, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर हाई, फिर ऐसा 240 पे कम। ओके, अभी ये जो पहला हम्प है, ये पहला जो रीजन है ना, इस रीजन में हम क्या करते हैं, व्हीकल को 20 RPM 20 माइल्स पर आवर के एक्सीलरेशन तक लेके जाते हैं और फिर उससे कम करते हैं पहले 100 सेकंड्स में। और जो दूसरा हम्प है, दूसरे हम्प में हम क्या करते हैं, इसको 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से हम इसको स्पीड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो है ना IM 240 का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट में हम वी आर मेजरिंग द we can say in similar manner the load and speed characteristics of the emissions। मतलब लोड और स्पीड चेंज करने के बाद इमिशंस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो जाता है, ये दोनों केस में हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया सभी को, या प्रॉब्लम है तो अभी मुझे पूछ लो। No, sir. ओके, हाँ अभी अभी नेक्स्ट इज द OBD2 टेस्टिंग। ओके, अभी ये OBD2 जो होता है ना, OBD2 में हम जो स्कैनर सिस्टम में बिठाते, जो अभी की जो गाड़ियां है उसमें सब ये OBD2 सिस्टम हमने यूज किया है। तो जैसे मैंने बताया
कि OBD2 जो सिस्टम है ना, तो उसमें अपने को जो जो हम गाड़ी PUC के में लेके जाते हैं, सिस्टम में कितना पोल्यूटेंस है वो डिटरमाइन कर देना, उसका बिल्कुल जरूरत नहीं अपने को। OBD2 सिस्टम में अगर हमने स्कैनर कनेक्ट किया तो आपने को डायरेक्ट डाटा मिल जाता है कि सिस्टम में से कितना पोल्यूटेंस अपने को मिलता है। ठीक है। अभी ये जो, हाँ, नेक्स्ट होता है कि ये रिमोट सेंसिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग में जो एक रिफ्लेक्टेड बीम होता है, एक जो क्या किया जाता है, सपोज इसमें आपको मैं रिमोट सेंसिंग में का एक पूरा एक बताता हूँ। ये दो में अभी अपना अभी देखिए कि ये जो टेस्ट है रिमोट सेंसिंग का, ओके, तो उसमें क्या किया जाता है, रियल टाइम हम एग्जॉस्ट को मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम मॉनिटर। तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, इसमें हम एक इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं, इंफ्रारेड बीम ऑफ लाइट, और हम इसको क्या करते हैं, कार के एग्जॉस्ट जो स्ट्रीम है ना, जो पासिंग व्हीकल्स के, उसके ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो बीम का, लाइट का बीम जो होता है ना, फिर उसका जो एग्जॉस्ट गैसेस है उस पे कांटेक्ट के आने के बाद अपने को डायरेक्टली मिल जाता है कि उसमें से पोल्यूटेंस कितना है। ये इस रिमोट सेंसिंग का काफी बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। तो इससे अपने को, अगर आपका गाड़ी में से एग्जॉस्ट में से पोल्यूटेंस काफी हाई है, तो व्हीकल ओनर जो होता है ना, उसको डायरेक्टली एक ईमेल आ जाता है कि जल्दी से जल्दी आपका गाड़ी लेके जाओ गैरेज पे और उसको रिपेयर करो, उसमें से ज्यादा पोल्यूटेंस आ रहा है। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ठीक है। ये समझ में आया रिमोट सेंसिंग सभी को? हेलो। हाँ सर। ओके। अभी नेक्स्ट इज अ रैंडम रोड साइड टेस्टिंग। रैंडम रोड साइड टेस्टिंग पे क्या करते हैं, एक जैसा है कि एक PUC मशीन है, जो अपने पास एक पोल्यूशन का एक मशीन है, वो PUC मशीन जो हम रोड के साइड पे देखते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो वो मशीन हम लेके जाते हैं रैंडमली ऑन द रोड और सभी गाड़ियों को रुकाते हैं। ठीक है। और रुकाने के बाद उनके एग्जॉस्ट में से हम देखते हैं कि पोल्यूटेंस में कितना गैसेस है। नहीं तो क्या करते हैं, उसके पास से जो PUC का आपने किया है, PUC का हम स्लिप लेते हैं उसके पास से, हाँ, उसमें देखते हैं पोल्यूटेंस कितना है। अगर पोल्यूटेंस का क्वांटिटी ज्यादा है तो वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। ठीक है। तो ये टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रैंडम रोड साइड टेस्टिंग। ठीक है। और कभी कभी जिसके पास PUC नहीं होता तो उसको क्या किया जाता है, वो मशीन लेके आते हैं और उसके एग्जॉस्ट में से कितना पोल्यूटेंस है वो अपने पास दिखाया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, फॉरेन में क्या किया जाता है, फॉरेन में जो पुलिस के लोग होते हैं वो खुद का मशीन लेके जाते हैं गाड़ी को टेस्ट करने के लिए, और एग्जॉस्ट में से कितना पोल्यूटेंस है वो देखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, तुम PUC के है क्या तुम्हारे पास PUC का स्लिप, हाँ, PUC का स्लिप देखते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन वो इतना भी तस्दीक नहीं करते कि उसमें पोल्यूटेंस का नॉर्म्स कितना है, वो भी नहीं देखते, वो सिर्फ ऊपर ऊपर देखते, हाँ PUC है चलो जाओ बस। लेकिन उसमें एज पर द नॉर्म्स पोल्यूटेंस है क्या नहीं, वो भी उनका काम है देखने का, वो देखा नहीं जाता। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंट्रीज में आपने PUC निकाला है तो वो PUC अगर आपने किसी को दिखाया तो वहां का पुलिस इंस्पेक्टर देखते हैं, अरे तुम्हारे इसमें तो तुमने PUC किया है लेकिन तुम्हारे एग्जॉस्ट में इतने सारे पोल्यूटेंस है, वो अपने लिमिट के ऊपर पोल्यूटेंस हो रहा है तुम्हारी गाड़ी में से, चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इतना स्ट्रिक्ट है फॉरेन में। ठीक है। हाँ, तो किसी को डाउट है? आज के लेक्चर, अभी हमारा टाइम खत्म होने के लिए आया है, आज का लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं हम। किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो क्वेश्चन। नो सर। ओके, सो आई विल स्टॉप दिस एंड आई विल सेंड Hello. यू। हाँ बोला. हाँ तुषार सर कसारे बोल. रेकॉर्ड हाँ रेकॉर्डेड रेकॉर्ड पाठवल कर तुम्हाला. हाँ तुम्हाला रेकॉर्डेड हे पाठवतो मी लगेच. ठीक आहे. ते सॉलिड वर्कचं पण पाठवा. हाँ ते ठीक आहे, आर- सॉलिड वर्कचं पण पाठवतो. ठीक आहे, ओके. सर सॉलिड वर्क का एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या सर?
हाँ एक्स्ट्रा है, वो अपना सिलेबस से नहीं है, लेकिन वो जो है वो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो सर थर्ड ईयर के लिए है या फिर कोई भी लेक्चर नहीं, अटेंड कर सभी के सकता लिए, है? सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, पीजी के लिए, सभी स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, उसमें Solid कैसा है, work- मैं अभी उसका रिकॉर्डेड आपको, वो ग्रुप में ऐड हो जाओ, ग्रुप में आपको रिकॉर्डेड ये वीडियो आ जाएगा, आपको वीडियो देख के वो समझ के लेना है ऐसे, ठीक है। हॅलो सर, ओके सर। हाँ बोला ना। सर ते सॉलिड वर्क कशासाठी काम येतं सर, म्हणजे फ्युचर? फ्युचर मध्ये तुम्हाला एखाद्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये सॉलिड वर्क्स कंपल्सरी लागतं, ड्रॉइंग लागतं, ड्राफ्टिंग तुम्हाला यायला पाहिजे. तर तुमच्यापाशी जर का सॉलिड वर्कचं नॉलेज असेल चांगलं, तुमचे सॉलिड वर्क्सवर हँड स्किल चांगले असतील, तर तुम्हाला त्या इंडस्ट्रीमध्ये चांगलं सिलेक्शन होण्याचे चान्सेस फार वाढतात. त्याच्यासाठी जॉब पण भेटतात का त्याच्यावर हा, सॉलिड तसे वर्क? जॉब्स पण आहेत अवेलेबल. तुम्ही Naukri.com वर गेले ना, तुमच्यापाशी सॉलिड वर्क जर का येत असेल तर तुम्हाला बरेचसे जॉब्सला तुम्ही अप्लाय करू शकाल. ओके हा, ओके सर. ठीक आहे. ओके.